दोस्तों IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम अगस्त 2024 में होने वाला है और यह है प्रैक्टिस सेट संख्या 6। इससे पहले हम 5 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। और यह किरण प्रकाशन का है जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। और प्रैक्टिस वर्क बुक संख्या ये 6 है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है और इसी को अभी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला प्रश्न है जो हिंदी से है, ठीक है। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 संदेह अधिक। ये जो है सही नहीं है, यह गलत है। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ये जो आपका दशापति ये जो है इसका उदाहरण नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आर देयर मेनी कैंपसाइट्स नियर यू। कैंप साइट्स नियर यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें से 1 2 3 तो नहीं होगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल है। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा आपको झंझा। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 झंझा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। देखिए, सज्जन का विलोम शब्द यानी विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दुर्जन। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। तो देखिए इसका होगा शुद्ध विकल्प होगा 6 नंबर का अनुगृहीत। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुगृहीत। 7 नंबर प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखिए, चतुराई में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चतुराई। 8 नंबर का प्रश्न है, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है, कौन है प्रौढ़ का। तो इसका होगा आपको क्या होगा 8 नंबर का प्राज और ऊड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्राज और ऊड। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी। निम्मो कितने वर्ष की प्रौढ़ा थी। ये थी आपको 30 वर्ष की। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। 10 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। तो ये जो थे आपको एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे। 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे है। 11 नंबर प्रश्न है, कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई। इसमें जो यह सीख दिया गया सड़क पार करने की। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए 12 नंबर प्रश्न अंग्रेजी से है। नीचे दिए गए वाक्य में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। वास्तव में यह अस्मरणीय कीर्ति थी। तो इसका राइट आंसर होगा इट वॉज इंडीड ए मेमोरेबल परफॉर्मेंस। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर प्रश्न, इन द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ इन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका राइट आंसर होगा हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 14 नंबर प्रश्न, फिल इन द गैप विथ सुइटेबल कंजंक्शन। ही डज वेल डैश दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली।
15 प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर फ्रेज। ही सुसाइडेड द perseverance and sheer hard work। तो 15 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 बाय डिंट ऑफ। 16 नंबर प्रश्न है, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। ही लुक्ड डैश हिज वॉच एवरीवेयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4। 17 नंबर प्रश्न है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ देखिए SPURIOUS, तो इसका चुनना है अपोजिट मीनिंग में। तो इसका होगा आपको क्या होगा, ऑथेंटिक। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 ऑथेंटिक। 18 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बाय लॉ। इनस्टेबल, तो इनस्टेबल का होगा आपको ग्रीडी। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर प्रश्न है, विच अमोंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द पोएट इज एट टीज्ड टू हिज ग्रैंड मदर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 ही कुड रिकॉग्नाइज्ड हर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। 20 नंबर का प्रश्न है, वेयर वाज गिल्लू पुट टू इटर्नल रेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अंडर ए संजूही क्रीपर। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न 21 नंबर का, देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो देखिए भारत का वह राज्य जो है जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है, तो कौन सा राज्य होगा, ये होगा आपको अरुणाचल प्रदेश। देखिए भारत सरकार द्वारा जुलाई 2014 में जारी की गई भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश 20,828 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक घने वन वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। 87 से 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपको कौन सा है इसमें, यह आपको आंध्र प्रदेश में है। तो 22 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 23 नंबर का था। इसके बाद देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, 22 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 होगा NH2। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है। तो देखिए यहाँ पे भूमि से घिरा है, ये होगा आपको जिसे हम लैंड लॉक स्टेट कहेंगे, यानी राज्य यहाँ पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। गुजरात देखिए समुद्र तट है, आंध्र प्रदेश समुद्र तट है, केरल भी समुद्र तट है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। ये देखिए कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये जो है गलत जोड़ा है। देखिए जॉन चार्नॉक जो है 1630-1692 को सामान्यतः कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासक थे। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य और राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित किया था। 25 नंबर प्रश्न है, ताजमहल की रूपरेखा यानी डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई। तो ये बनाया गया आपको उस्ताद शाह के द्वारा। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 26 नंबर प्रश्न, हरित स्थल यानी ग्रीनलैंड है कौन है, ये आपको बड़ी बर्फ चादर। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 27 नंबर प्रश्न, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी के ये सब भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का
केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है आपको धर्म साधना का। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 धर्म साधना का। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होनी चाहिए। तो समय अंतराल कितनी की नहीं होनी चाहिए? ये होगा 6 माह से अधिक। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 6 माह से अधिक। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है? तो अधिकतम आयु की अगर बात करें, इसमें से ऐसा कोई सीमा नहीं दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वो 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त न कर ले। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संविधान में किसी प्रकार के अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। 31 नंबर प्रश्न, भारतीय विस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। 32 नंबर प्रश्न है, अली अकबर निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? योगा सरोद। 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 सरोद। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? योगा आपको बॉडी वाश की लड़ाई। 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 बॉडी वाश की लड़ाई। 34 नंबर प्रश्न है, किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? होगा JD के शासनकाल के, जनता दल के शासनकाल के दौरान। 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला है आपको गया। 35 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 गया। 36 नंबर प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी थी क्या थी? तो ये जो टी पार्टी थी चाय कर के विरुद्ध विरोध। 36 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 चाय कर के विरुद्ध विरोध था ये। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? ये होगा बारदोली सत्याग्रह। ये नहीं किया, ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? ये क्या 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 38 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 6 है। 39 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 6। 40 नंबर प्रश्न, भूकंप लेखी द्वार निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 पी तरंगे है। 41 नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? यह पाया गया आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 42 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसमें जो दिया गया आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3, ये सही नहीं है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? यहाँ आधुनिक शहर पूछा गया है, तो यह शहर होगा आपको धनबाद। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 धनबाद। 44 नंबर प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति को राज्यसात करने का कानून पारित किया था? तो ये होगा आपको बिहार। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहार। 45 नंबर प्रश्न है, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है? ये जो निर्धारित किया जा सकता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से, इसके बाद उसके औसत साक्षरता दर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सही है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों के कार्यरता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। 1 शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य, जिसे परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, परिभाषित किया जा सकता है आपको तृतीयक सेक्टर के रूप में। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके 47 नंबर प्रश्न, अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग क्या? तो क्या होगा आपको हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर 3, उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं।
48 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है? तो देखिए इसमें रोजगार का जो गारंटी दिया गया है ये 100 दिनों तक का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है 100 दिन, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 49 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ये होगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? ये होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। इसके बाद होगा 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत के बेहतर कार्य निष्पादन किया है? वह देश है आपको श्रीलंका। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका। 51वां प्रश्न, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है? तो नए राज्य की जो गठन की क्षमता निहित होती है वे संसद में होती है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संसद। 52वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? यह किया गया आयरिश संविधान से, ठीक है। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 54 नंबर प्रश्न है, सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ये होगा उद्यमों के स्वामित्व पे। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 55 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र। 56 नंबर प्रश्न है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? यह था आपको रॉल्फ फीच। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रॉल्फ फीच। 57 नंबर प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी है? यह आपको गोरैया। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोरैया। 58वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे? तो वे हैं आपको रॉल्फ फिंच। फिर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रॉल्फ फिंच। 59 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं? ये आपको सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम कार्यकाल तक रहे हैं। 28 जनवरी 1968 से लेकर 1 फरवरी 1968 तक रहे हैं। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सतीश प्रसाद सिंह। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? मीना संबंधित है यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 61 नंबर प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया आपको चेनाब नदी पे है। कहाँ बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चेनाब नदी। 62 नंबर प्रश्न है, SLR उन धनराशि का निर्माण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों होती है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 63 नंबर प्रश्न, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? ये होगा 1931 में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1931। 64 नंबर प्रश्न है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? ये आपको उड़ीसा। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। 65 नंबर प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह किया गया था आपको वर्ष 1954 में। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1954। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध होगा आपको, ऊंचा के बाद पूछा हाइट पे, तो ये होगा आपको टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है।
66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टिहरी बांध उत्तराखंड। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? यह आपको शिल्पप्पादिकारम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 68 नंबर प्रश्न, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह किया गया है वर्ष 1835 में। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1835। 69 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें जो किए गए हैं 69 नंबर का प्रश्न है क्रम से 6 और 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 70 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 70 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? तो यह देगा आपको ऑप्शन नंबर 1 प्रथम नियम। 74 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन ये होगा एलपीजी का जलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एलपीजी का जलना। 76 नंबर प्रश्न, उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या होगी आपको 100 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 100 सेंटीमीटर। 77 नंबर प्रश्न, रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग समांतर प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? यह जाना जाएगा लाल हरा नीला। 77 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 लाल हरा नीला। 78 नंबर प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम 1 लीटर विलियन में घोला जाए ताकि परिणामी विलियन का पीएच मन 13 हो? तो ये होगा आपको 4 ग्राम प्रति लीटर। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। 79 नंबर प्रश्न, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होता है? ये होगा, देखिए जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमेगा तो इसमें होगा आपको कण की गति अपरिवर्तित रहती है। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। 80 नंबर प्रश्न, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 80 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ n। 81 नंबर प्रश्न, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतर को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं संवहन यानी कन्वेंशन। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 82 नंबर प्रश्न, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है कब? तो यह लाया जा सकता है आपको, देखिए जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो वह धातु है कैडमियम। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। 85 नंबर प्रश्न, हमारे दांत पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ यानी उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? यह बनाएगा आपको डेक्स्ट्रॉन्स। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डेक्स्ट्रॉन्स। 86 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बनी होगी सेल्यूलोज एवं काइटिन की। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज काइटिन। 87 नंबर प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 0.002 मोल को 2 लीटर घोल में घोलने पर परिणामी घोल का पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान होगा 3। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। 88 नंबर प्रश्न है, शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इनकी आहार नल लंबी होती है। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
89 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है रुधिर शर्करा को घटाती है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर प्रश्न है, 60 डिग्री के कोण एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो? तो इसमें होगा आपको 20 डिग्री। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 20 डिग्री है।